5.3 5.2 कंप्लीट हो गई। एन सम ऑफ नंबर है ना। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। देखिए भाई फॉर्मूला पहले जैसा है, सिर्फ अंतर क्या है देखो, a प्लस n-1d ये तो आप पहले से पढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या हो गया यहाँ एक a जुड़ गया, सिर्फ क्या जुड़ गया, एक a जुड़ गया और n/2 जुड़ गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। या फिर इसी के साथ एक और फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है कि a अलग लिखा हुआ है ना, ये a मैंने क्या कर दिया 2a कर दिया प्लस n-1d। ठीक है, एक ये नया फॉर्मूला, नया नहीं है यही, लेकिन बताएंगे कहाँ पर यूज होता है। ठीक है ना। ओके, तो दो फॉर्मूले हमने एपी में पढ़े। पहला an के लिए, इसके लिए पढ़ा था an के लिए फॉर्मूला था a प्लस n-1d। अब दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा sn के लिए। sn के लिए फॉर्मूला याद कर लो, a प्लस n-1d तो है ही, a प्लस n-1d तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक और a लग जाएगा, बाहर n/2 हो जाएगा। ठीक है ना। a प्लस n-1d के साथ एक a और n/2 ऐड कर देना है, फॉर्मूला सेम है। स्टार्ट करें, देखिए एक्सरसाइज से सीधे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 7 12 डॉट 10 पदों तक क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहले तक हमें एक चीज बताता था बेटा कि जो an था ना, वो हमें पूछता था कि भाई कौन सा पद है, 23वां पद ज्ञात करो, 28वां पद ज्ञात करो, 28वां पद क्या होगा, ये पूछता था। आज इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करो इस समांतर श्रेणी का। अर्थात कि माना कोई, ठीक है, एक लड़का है रमेश की सैलरी है 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 रुपये। ठीक है ना। उसकी 200 रुपये, चलो 500 रुपये मंथ पर ईयर बढ़ रही है। ठीक है, पर मंथ कर देते हैं, प्रत्येक मंथ कर देते हैं, तो अगले मंथ क्या हो जाएगा 5,200। ऐसे चलता रहेगा। अब हमें वो देखना है जहां पर रमेश की सैलरी क्या हो जा रही है, 7,000 हो जा रही है। तो 7,000 तक रमेश के पास टोटल पैसा कितना हो जाएगा। पहले तो हमें सिर्फ ये पूछा था कि रमेश की सैलरी जो है 5,000 रुपये है और 200 रुपये पर मंथ बढ़ रही है, तो कितने साल बाद, यही तो पूछा था, कितने साल बाद रमेश की सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। आज क्वेश्चन अपडेट हो गया। क्वेश्चन ने कहा कि जो है रमेश की सैलरी 5,000 रुपये। अब रमेश अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है, पैसे बचा रहा है। ये बोल रहा है कि जब तक रमेश की सैलरी 7,000 होती है, जब तक रमेश की सैलरी 7,000 होती है, तब तक इसके पास टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो योग पूछ रहा ना, क्या पूछ रहा है, योग। तो योग के लिए सीधा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, SN वाला, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले अभी n निकालना पड़ेगा। ये दूसरे वाले क्वेश्चन में है, ये मैं समझाऊंगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि योग क्या होता है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, 10 पदों तक। अब यहाँ पर पद हमें कुछ दे ही नहीं रखे थे, पहले हमें पद निकालना पड़ता। पद निकालने के लिए an वाला फॉर्मूला लगता, उसके बाद हम SN लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट n दे रखा है, n बराबर कितना है 10, है ना। a का मान n/2 यानी 10/2, 2a की वैल्यू आपको पता है 2 है, प्लस n-1 यानी 10 - 1, d निकाल दीजिए, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। सॉल्व कर दीजिए। S10 बराबर 2 पंजे 10, 2 दूने 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45 और 4 अंदर क्या आ जाएगा 49, और मल्टीप्लाई बाय 5, 49 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 10 पदों तक इनका जो श्रेणी है, 10 पदों तक योग जो हो जाएगा वो आपका 245 हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर लोगे। तो यही ये सारे क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
देखिए बेटा, ये तो समांतर श्रेणी के जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ ना, यूट्यूब में डाला हुआ है, तो आप वो वहां से देख सकते हैं। देखिए ए का मतलब होता है प्रथम पद, किसी भी एपी का जो प्रथम पद है उसे ए कहते हैं। यहां पर ए क्या है, 2। उसके बाद यहां पर चाहिए होता है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब 2 डिजिटों के बीच का अंतर, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो किसी भी एपी का जो दूसरा पद होता है, जैसे 7 है माइनस पहला पद, 7 में से 2 गया कितना बच जाएगा, 5। तो यहां पे डी ए लिखा हुआ मैं। एन इज इक्वल टू क्या है, पदों की संख्या। कि नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, 7 प्लस कितना है, 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 प्लस 14 और दे रखा है 84। इसमें बोल दिया कि इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एन भी नहीं दे रखा है, अंतिम पद भी नहीं दे रखा, पदों की संख्या भी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए, वी नो अंडरस्टैंड वेरी वेल, ए क्या है, 7 है। डी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्व। 10 दूनी 20, 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम ले लेंगे, क्या निकल जाएगा, 2। 7 दूनी 14 माइनस 21, 21 में से 14 गया, कितना बचेगा भाई, 7, 7/2। तो डी कितना निकल गया हमारा, 7/2। अब लगाइए ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। दे रखा है ए एन, आपको दे रखा है 84 दे रखा है ना। तो ए कितना है बेटा, 7 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 हमें निकालना है, और डी है आपका 7/2, ठीक है ना। ठीक है, ये 7 यहाँ प्लस का है, 84 में से 7 गया, कितना बचेगा बताइए, 77। ठीक है, 77। देखिए ये 7/2 है ना, ये यहाँ का उल्टा हो जाता है, 2/7। क्यों होगा, क्योंकि ये तो जाएगा भाग में और ये जाएगा गुणा में। तो 11 सत्ते 77, 11 दूने 22 बराबर n माइनस 1, और n बराबर हो जाएगा, आ रहा है नीचे तक आ रही है, n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1 23। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, कर लोगे, निकल जाएगा। अब है फॉर्मूला, अब लगाना है SN, SN यानी टोटल सम ऑफ नंबर। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d है कि नहीं है, ठीक है, सब कुछ हमारे पास है। n कितना है 23 है कि नहीं है, तो 23 डिवाइडेड बाई 2, 2a कितना है 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 गया, कितना बचेगा 22, और d की वैल्यू आपके पास 7/2, शॉर्ट में कर रहा हूँ है ना। S23 इज इक्वल 23/2, यहाँ पर कितना है 14, 23/2, 77 प्लस 16, 7 और 4, अरे 7 और 4 11, 7 1 8 1 9, 91 आएगा ना। ठीक है, 91 की गुणा कर दीजिए 23 के साथ और भाग कर दीजिए 2 के साथ, आंसर निकल जाएगा। करो, 23 एकम 23, 23 का 3, 10 46.5 आ रहा आंसर। देखिए भैया वो तो भाग आप देख लेना कैसे कैसे हो रहा है ना। नंबर 3 का फर्स्ट, ए दिया हुआ है 5, ठीक है, डी दिया हुआ है, बस तब चाहिए क्या जब सब कुछ दे रखा है, और ए एन दिया हुआ है 50, ए एन दिया हुआ है 50, एन और एस एन ज्ञात करना है। सेम सवाल जो अभी किया, सेम सवाल जो अभी किया है नहीं किया। देखो किसी समांतर श्रेणी में ए दे रखा है, डी भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ तो एन निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा।
उसके बाद एस एन लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना है भाई 50, ए कितना है 5, एन माइनस 1 ज्ञात करना है, डी है हमारा 3। ठीक है, 50 में से 5 गया कितना बचेगा 45 बराबर एन माइनस 1 डी। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या बच जाएगा 15, 15 3 45, तो एन माइनस 1 और एन बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि प्लस 15 प्लस 1 आगे आ जाएगा। लो तब तुम बोले गुरु जी ऐसा कैसे हुआ, एन बराबर क्या हो जाएगा 16, लगा दो एस एन। एस एन बराबर एन बाई 2 है कि नहीं है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। लो जी, एन कितना निकल गया 16, 16 का भाग 2 के साथ देंगे डायरेक्ट क्या निकल जाएगा 8, है ना। 2a यानी 5 दूने 10, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 16 में से एक कितना बच जाएगा 15, और डी कितना है 3, 15 3 45, 45 और 10 55, और 55 8 8 5 40, 8 5 40 4 44, आंसर 440 और 16 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। ए बराबर दे रखा है कितना है 7, ए 13 कितना है 35 दिया है, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, कैसे कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे वही तो पूछ रहा हूँ। डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ए दिया हुआ है, डी ज्ञात यहां से होगा ए 13 से, ए 13 का मतलब ए प्लस 12 डी बराबर 35 दिया हुआ है। ए की वैल्यू रख दो 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 गया, अरे 28 बचेगा, 28 बचेगा, हाँ 28 बचेगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा 28/12। तो किसी से कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 दूना 4 3 12 और 4 दूना 4 तो 16, 4 दूना 4 4 7 28, तो डी बराबर क्या निकल गया 3/7/3 निकल गया। अब ज्ञात करना है एस 13, एन भी दे रखा है ना, तो एस 13 बराबर एन बाई 2 यानी 13/2, 2a यानी ए कितना 7 दूनी 14 प्लस एन माइनस 13 माइनस 12 डी, डी कितना है भाई डी दे रखा 7/3। सॉल्व करो आंसर, सॉल्व करो आंसर तैयार। क्या है यार 37 दे रखा है, डी दिया हुआ है, डी कितना है 3, ए और एस 12 का, तो बहुत सरल है ना, कर लोगे तुम, बहुत सरल है। देखो ए 12 दिया हुआ, डी दिया हुआ, ए यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा ए 12, देखो ए प्लस 11 डी 37, अरे 11 डी नहीं आएगा, 12 डी के लिए क्या आता है 11 नहीं आता। ठीक है, ए प्लस 11 3 33 बराबर 37, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 37 माइनस 33, ए बराबर क्या हो जाएगा 33 34 35 36 37 4, ए तो निकल गया हमारा 4। अब एस 12 दिया हुआ है, एन भी दे रखा है, तो एस 12 बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। लो जी हो गया, एन कितना है 12, 12 में से 2 गया 6, है कि नहीं है, 2a यानी 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, डी कितना है भाई डी 3 है, 11 3 33 हो जाएगा डायरेक्ट, अरे देने रखा है 33 और 8 हो जाएंगे।